जय श्री राम भक्तों। स्वरचित हनुमान चरित्र महाकाव्य के हनुमान जी का जो चरित्र है उसके प्रसंग हैं बहुत प्यारे प्यारे। पहला प्रसंग आपको सुना रही हूँ मैं, हनुमान जी का जन्म। उसके अंश आप पहले खुद सुन चुके हैं और अगला अंश जो है वो आज आपको सुना रही हूँ। गुरु वशिष्ठ जो अयोध्या के कुल गुरु थे, वो दशरथ जी को लेकर के और महर्षि शंगी के पास जाते हैं कि देख सके न वशिष्ठ जी दशरथ का अवसाद, एन केन भांति राजा पाए पुत्र प्रसाद। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ जी को महर्षि शंगी से मिलवाया, शंगी ऋषि ने दशरथ जी से पुत्रेष्टिक यज्ञ करवाया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट हो अवदेश को पात्र थमाया, रानियां खा लेंगी ये खीर समझो शीघ्र मंगल छाया। अग्निदेव ने कहा कि खीर का कलश आप पकड़िए और इसको ले जा करके अपनी तीनों रानियों को खिलाइए। जब रानियां ये खीर खा लेंगी तो तीनों को संतान प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ जी ने वो पात्र जो कलश दिया था वो बहुत ही प्रेम से अपने हाथ में लिया और अयोध्या की ओर कल्पना करते हुए बच्चों की किलकारियां सुनते हुए अयोध्या की ओर चल दिए। अयोध्या पहुंच करके सबसे पहले वो कौशल्या जी के कक्ष में आए। वहां जाकर के उन्होंने सारी यज्ञ की बात बताई कि किस तरह से महर्षि शंगी ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इतने में वहां पर केकई और सुमित्रा जी भी आ गए। सबने ये यज्ञ की बात सुनी और फिर दशरथ जी ने 3 पात्र मंगवाए और उस खीर को, जो कलश में जो खीर थी, उस खीर को 3 पात्रों में विभाजित किया और एक एक पात्र तीनों रानियों को दे दिया हाथ में कि आप ये खीर ग्रहण कीजिए। तीनों रानियां खीर लेकर के अति प्रसन्न मन से खड़ी हुई थी। तभी अचानक कहीं से गिद्ध उड़ती हुई आई और सुमित्रा जी के हाथ में जो खीर का पात्र था उसे चोंच में दबा करके उड़ गई। सुमित्रा जी निराश हो गई, दुखी हो गई, उदास हो गई कि ये क्या हुआ, अब मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होगा। दशरथ जी ने देखा कि सुमित्रा जी की आंखों में जल छलक आया है, तो उन्होंने अपनी दोनों रानियों से कहा, केकई और कौशल्या जी से, कि ऐसा कीजिए, आप अपनी अपनी खीर में से थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को दें। तो दोनों रानियों ने दशरथ जी का आदेश मान करके थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा जी को दी। इस तरह से तीनों रानियों ने खीर ग्रहण की और जो सुमित्रा जी को दोनों रानियों ने थोड़ी थोड़ी खीर दी